अब हमें पढ़ना है दूरी विस्थापन के बाद वेग और चाल के बारे में। तो दूरी क्या होती है, दूरी और विस्थापन हम पढ़ चुके हैं। ये दोनों ही दूरियां होती हैं, ठीक है। ये क्या है, दूरी हैं, लेकिन ये दिशा जरूरी है और इसमें दिशा जरूरी नहीं है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो दूरी से बन जाता है चाल। चाल मतलब स्पीड। तो क्या होगी, जब कोई चाल होगी, जैसे 30 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, स्पीड से चल रहा है, तो इसमें क्या है, समय लग रहा है और चल रही है 30 किलोमीटर। तो चाल क्या है, दूरी तो है 30 चल गई, चाल क्या है, दूरी। लेकिन चलने के लिए क्या की जरूरत पड़ती है, समय की जरूरत, समय की जरूरत पड़ेगी। इसलिए समय हमेशा जहाँ वस्तु गति कर रही है समय या समय अंतराल नीचे रहता है समय। तो चाल की परिभाषा बन जाएगी क्या, अब हमें समय पता नहीं है तो सबसे हम परिभाषा में एक बना लेते हैं। तो एकांत समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। समय जब एक रहेगा तो आंसर दूरी बटे एक आ जाएगा। तो एकांत समय में किसी एकांत मतलब एकांत समय में बटे वेग, एकांत समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। और दूरी अदिश है, इसलिए ये भी कैसी हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी, ये भी अदिश राशि। और मात्रा क्या हो जाएगा, दूरी मतलब लंबाई मतलब मीटर, और समय मतलब सेकंड, इसका मात्रा किया जाएगा मीटर प्रति सेकंड, अदिश राशि है। और एम एल टी रूप में एम है नहीं, एल है, और टी एक है, नीचे ऊपर आया ऋण एक, तो इसका भी सूत्र हो जाएगा चाल का। वैसे ही कुछ दूरी से चाल बन गया, वैसे ही हम विस्थापन से वेग बना देते हैं। विस्थापन से क्या बना देते हैं, वेग को कहते हैं वेलोसिटी। तो वेग बराबर क्या है, जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में गति कर रही हो, निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये भी क्या है, दूरी है। तो क्या कहेंगे, दूरी को नया शब्द दे दिया विस्थापन, एक निश्चित दिशा के कारण, ठीक है। और समय तो लगेगा ही चलने में, तो विस्थापन के कारण दूरी का नया नाम आ गया विस्थापन। इसलिए दूरी की जगह हम विस्थापन रख रहे हैं, तो चाल का नया नाम आ गया वेग। चाल का नया नाम आ गया क्या, वेग। तो क्या हो गया, यहाँ परिभाषा में एक अंक लिख देंगे, एक। तो क्या हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन बटे एक, यानी विस्थापन ना आएगा उसे क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। जैसे दूरी को क्या कहा, चाल कहा। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, ये निश्चित दिशा के कारण ये सदिश राशि हो जाएगी, सदिश राशि, ठीक है। और इसका मात्रा लेकिन वही रहेगा, मीटर बटे सेकेंड। और विमी सूत्र भी वही रहेगा, एम नहीं है, एल और टी ऊपर आया गणित का हो गया। तो विमी सूत्र ये हो गया, विमी सूत्र जो कहते हैं इस जैसा, मात्रा इसका और इसका एक जैसा, लेकिन ये सदिश राशि है और ये सदिश राशि है, ये इसमें अंतर है, ठीक है। तो दूरी से बन जाता है चाल, और दूरी ही निश्चित दिशा में कहलाती है विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन से चाल की जगह दूरी की जगह विस्थापन रखेंगे तो वो नया शब्द वेग आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हमें पढ़ना है। अब क्या करते हैं, दूरी, चाल, वेग से, विस्थापन से हमने ये चार परिभाषाएं बना ली, ठीक है। तो जो अंतर दूरी विस्थापन में थे वही अंतर काय में हो जाएंगे, वेग और चाल में अंतर हो जाएंगे। जो दूरी विस्थापन में थे वही अंतर वेग चाल में आ जाएंगे। अब इसके बाद नई परिभाषा आती है, त्वरण क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन त्वरण क्या है, तो त्वरण शब्द कम इम्पोर्टेंट है। एक्सीलेटर हमने सुना है, गाड़ी में एक्सीलेटर होता है, वो क्या करता है, जैसे गाड़ी है, इसी से समझें, ये गाड़ी है तो इसका वेग कुछ था, जैसे प्रारंभिक वेग था, प्रारंभिक वेग
यू का मान, या गाड़ी रुकी है तो इस यू का मान 0 होगा, यदि चल रही है तो कुछ मान होगा। और यदि हमने एक्सीलेटर बढ़ाया तो स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है, यानी बाद वाला वेग, अंतिम वेग। तो एक्सीलेटर क्या करता है, स्पीड कम कर देता है गाड़ी या किसी वाहन की, या कम या ज़्यादा दोनों कर देता है, ये हम जानते हैं। एक्सीलेटर तो वेग बदल देता है। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, वेग का बदलना। तो वेग बदल गया, जैसे 10 था तो यहाँ 25 हो गया, तो वेग कितना बदल गया, 15 बदल गया। तो ये कैसे ज्ञात किया, बाद वाले वेग में तो प्रारंभिक वेग घटा लेंगे। इसका मतलब क्या है इतना कहने का, कि त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग को बदलने वाला। एक्सीलेटर क्या करता है, वेग बदलता है। तो यहाँ भी एक्सीलेटर स्पीड कम है तो ज़्यादा हो सकती है, या ज़्यादा है तो कम हो सकती है। मतलब त्वरण क्या है, वेग में बदलना, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। और समय तो लगेगा ही, यानी समय गति में रहेगा ही। समय क्या हो या समय अंतराल कह दो, एक ही बात है। तो एक्सीलरेशन त्वरण ये कहलाता है, वेग में परिवर्तन। कैसे निकालेंगे, बाद वाले वेग में से पहले वाला वेग घटा दो, अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग, इस टाइप से निकाल देते हैं। और बचे समय कितना लगा, जैसे 10 सेकंड लगा चलने में, 10 लिख देंगे। तो अंतिम वेग भी, प्रारंभिक वेग यू होता है, ऐसे ठीक है, तो ए हो जाता है, ठीक है। या परिवर्तन के रूप में डेल्टा लिख देते हैं, डेल्टा बदल गया और ये समय बदला, ऐसा भी लिखा जा सकता है, या ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसी राशि है, त्वरण, ये वेग से संबंधित है, ये मतलब वेग सदिश है, तो ये भी सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी, सदिश राशि। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेग मतलब m0 LT-1 और बटे में एक टी और आ गया, ये हो जाता है m0 LT-2, इतना आ जाता है ये।